अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम। मेरे साथ हैं प्रोफेसर गनी जावेद और वादे के मुताबिक हम हाजिर खिदमत हैं। सितारों की ज़बानी जो इस वक्त हालात हैं उनका तजिया करेंगे और सियासी हालात का भी, आपके ज़ाती हालात का भी, तो इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो क्या होने जा रहा है, सितारे क्या बता रहे हैं, पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है? सर एक तो ये है कि जो दो हैवी प्लैनेट हैं वो अब सर पर आन खड़े हुए हैं, उनकी डिग्री मिल रही हैं और जनवरी में अल्लाह हम पर रहम फरमाए, अल्लाह हम पर रहम फरमाए, ये खरीद से वक्त गुजर जाए। कोई ना कोई आपने नोट किया होगा, इंतशार रहता है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो ये उन्हीं सितारों की वजह से है जो कि इस किस्म की अदम इस्तेकाम सा नज़र आता है। लेकिन एक आम ख़बर ये है सितारों की ज़बानी या सितारे जिस तरह किरणें फेंक रहे हैं, वो सर ख़बर ये है कि मार्च के बाद आवाम जो हैं, आवाम अपना मुतालबा, आवाम तकाज़ा करेंगे, आवाम का यह मुतालबा होगा कि इलेक्शन हो जाएं, इंतखाब हो जाएं। तो सियारगान के ऐनक से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में मार्च के बाद इलेक्शन आ रहे हैं। इलेक्शन तो हुकूमत ने ऐलान किया हुआ है, बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं पंजाब में, फरवरी मार्च में बल्दियाती इलेक्शन होने हैं। तो ये वो जो इंतखाबात हैं वो भी हो सकते हैं, यही जो सियारे आपको बता रहे हैं? नहीं, वो ऐसा लगता है जैसे वो जो कौमी इंतखाबात होते हैं। अच्छा, आपका ख्याल है कि लोकल पार्टीज भले हो रहे हों लेकिन शायद बड़े पैमाने पर? हाँ, बड़े पैमाने पर भी इंतखाबात हो जाए और वो प्लैनेट उसी तरफ आ रहे हैं। और वो जो बड़ा सितारा है जोल, वो ऐसे घर में आ रहा है जो जिस घर का तल्लक आवाम से है, ताकत ज़बरदस्त, आवाम की ताकत से है, आवाम की राय से है, आवाम के वोट से है। अच्छा, तो वो आ जाएगा मार्च में। तो उसके बाद आवाम जो है उनको ये एहसास होगा या उनको अपनी ताकत का एहसास होगा, अपनी पावर का एहसास होगा कि हम हुकूमत किस तरह असरअंदाज हो सकते हैं और वो बेहतरीन तरीका वोट। लेकिन अभी आजकल के दिनों में जो आवाम की नहीं, एक ज़रा थोड़ा सा जो आजकल जो आवाम की ताकत है ना प्रोफेसर साहब, ये जिस मीडिया पे आप बात कर रहे हैं ना, सोशल मीडिया, ये है, वोट तो ताकत है ही नहीं आजकल। जी बिल्कुल, आपने जैसे कि सूरत हाल नज़र आती है, लेकिन आप ज़रा गौर से सोचें कि वोट के ज़रिए ही उनके नुमाइंदे आते हैं। लेकिन वो नुमाइंदे तो उस वक्त तक नहीं करते कुछ भी जब तक सोशल मीडिया पर कुछ ना आ जाए, जब तक फिर मीडिया ना उठा लें। वो जो प्लैनेट है सोशल मीडिया वाला, उसमें अभी ऐसा लगेगा कि यही कशमकश जा रही है पाकिस्तान में। अभी जनवरी में यही पता चलेगा कि किस तरह पाकिस्तान में मीडिया की क्या राय है, जुडिशरी की क्या राय है, जुडिशरी की क्या पावर है और आवाम क्या चाहते हैं। और आवाम में ये प्लैनेट आ जाए तो कोई आवाम में तारीख का भी, अवामी तारीख का भी निशानदेही हो रही है। तो मैं निशानदेही मुझे तो यही नज़र आती है कि दे विल असर्ट थ्रू देयर वोट पावर। अच्छा, पाकिस्तान में तो वोट पावर के ज़रिए असर्ट करेंगे, अवाम जो है वो ताकतवर होंगे, ताकत का अपना एक्सप्रेस करेंगे। दैट्स गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग। ये तो चले तब। अच्छा, हमारे पड़ोस में जो कुछ हो रहा है प्रोफेसर साहब, हाँ जी, वहाँ पर जो आग लगी हुई है, जिस तरीके से पूरा भारत जल रहा है, उनके प्लैनेट्स क्या बताते हैं कि किस तरफ ये चीज़ें जाएंगी? जी आपने बहुत ही बर वक्त और अच्छा सवाल किया है। वो यूँ है समी साहब कि जो इंडिया का बुरुज है, उस बुरुज का नाम है जद्दी। जद्दी पुश्ती बुरुज जद्दी, ठीक है। तो जद्दी ये है कि वो वाकई सिंस टाइम इमेमोरियल इंडिया मौजूद है। तो जद्दी पुश्ती से मुराद यह है कि बहुत इदाद पीछे चले जाएं आप जहाँ तक जा सकते हैं। तो इस लिहाज से मुनासिबत है जो आपने अभी जो मैंने जोड़ा है, माशाल्लाह, आई अप्रिशिएट। तो ये जो जद्दी बुरुज है उसी में ये बड़े पैनारे लगे हुए हैं, वहाँ ही बहुत कुछ होना है। अच्छा, ये जो जोल और प्लूटो आपस में इकट्ठे हो रहे हैं, ये इंडिया के अपने बुरुज में इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा। तो अगर कोई बड़ा वाक़या हुआ तो ये अमकान नज़र आता है, कभी अमकान नज़र आता है कि वो इंडिया में होगा और इंडिया की वजह से फिर गड़बड़ होगी।
तो ये जो अब मोदी जो है लड़खड़ाता है, वो जाता है किसी जगह पे तो गिर जाता है, फिर सिक्योरिटी पकड़ के उठाती है, तो ये सब ये तो एक साइन है कुछ थोड़े से। जी जी हाँ, तो वो प्लेनेट जो है ना वो बड़े ज़ोरदार प्लेनेट है, ये मामूली प्लेनेट नहीं है। ये जब भी आए हैं इन्होंने बड़े बड़े वाक़यात दिए हैं अपना इज्तिमाई तौर पर। मुसलमानों को कुछ ताकत मिलेगी ये जो मुसलमानों का ताकत मोहतरम कुछ सालों के बाद आएगी जब मुसलमान इकट्ठे होंगे। वो कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा होने वाले हैं, कुछ ऐसे हादसात वाक़यात आने वाले हैं कि वो मुसलमान जो है उसका रद्द अमल करेंगे और उसके ख़िलाफ़ रद्द अमल करेंगे। और वो जो रद्द अमल है वो उसका एक जो पहलू ये होगा पहले इकट्ठे हो जाएंगे और फिर इकट्ठे अब आप देखें ना प्रोफेसर साहब कि कश्मीर में भी जुल्म हो रहा है, अब पूरे भारत में मुसलमानों पे जुल्म होना शुरू हो गया, तो पाकिस्तान किस तरह हम लोग इधर खामोश बैठे रहेंगे, उधर हमारे भाइयों पर ये सब कुछ हो रहा है। आपने एज ए जर्नलिस्ट आपने जो सूरत हाल को रीड किया है, पढ़ा है, या जिस तरह आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये ऐसे ही लगता है कि ये रद्द अमल फिर ऐसे ही होगा ना। रद्द अमल उस वक्त होता है जब किसी पर जुल्म किया जाए, वो फिर रद्द अमल पैदा होता है। तो ये हो रहा है सर, ये प्लानट करते हैं और बड़ी तारीखें खड़ी हो जाती हैं, लड़ाइयाँ, जंग और बड़ी तबाही आती है। जैसे आप पार्टीशन को सामने रखें तो मुसलमानों ने रद्द अमल किया कि हम हिंदुओं के मतहत नहीं रह सकते, तो कोई अच्छा प्लानट भी आ रहा है। वो रेक्ट होने से क्या हुआ कि पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बनने से क्या हुआ, ये प्लानट उस वक्त आए हुए थे जो अब आ रहे हैं। तो फिर इंडिया को अपना कुछ हिस्सा हमें देना पड़ गया। अब आप इस बात को सोचिए कि यही सूरत हाल फिर पैदा हो रही है। अब इंडिया को क्या देना पड़ेगा? उस वक्त तो इंडिया ने दिया ना, हमें पाकिस्तान बन गया। अब फिर वही हालत आने वाली है। अब इंडिया पर दबाव पड़ेगा। उस दबाव के नतीजे में जैसे प्लानट हैं समी साहब, वो जंग नज़र आती है। जंग अभी भी खतरा टला नहीं है। नहीं सर, अभी नहीं टला, वो नज़र आती है और इंडिया जो है वो अपनी तरफ से हाथ पाँव मारेगा, क्योंकि सूरत हाल दिन ब दिन, आपने खुद प्रोग्राम शुरू कर कह दिया है कि वो इंडिया की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अच्छा, तो इलेक्शन जिस शक्ल में भी आए, इलेक्शन इज द बेस्ट मेथड, अच्छा तरीका है इलेक्शन से। हाँ सर, आराम से पुरसकून तरीके से हुकूमतें बदल जाती हैं। तो अभी और क्या आप कहेंगे, ये जो कोई अच्छा प्लेनेट कोई आने वाला है नज़दीक, कोई अभी अगले दिनों में कुछ, क्योंकि इकोनॉमी तो फिलहाल हम जो इकनॉमी का प्लानट है वो सर, अगर ये मैं तलफ़्ज़ में गलती नहीं कर गया, ये मईशत का जो प्लानट है ये सर अगले 6 सालों के लिए पाकिस्तान के लिए अच्छा आ गया है। हर साल जनवरी, मई और सितंबर में पाकिस्तान की माली सूरत हाल बेहतर हो जाया करेगी। अब भी सूरत हाल ऐसी बन चुकी है, प्लानट ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को या तो पैसा आ गया है या आने वाला है। मनी इज कमिंग। अवाम की जेब में भी जाएगी या वो उन चंद बड़े बड़े मगर बच्चों के पेट में जाएगी, क्या बताते हैं प्लानट? सर आप प्लानट से कुछ ज़्यादा तो वाबस्ता कर रहे हैं। नहीं तो सारी जिंदगी तो वही कंट्रोल करते हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन ये इसी से यही नतीजा निकलता है जब पैसा आएगा और अगर दयानतदार या प्लेनेट भी हमें बड़े मगर बच्चों के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। वो जो बड़ी क़यादत हमारी माली सूरत हाल के बेहतर होने से उम्मीद तो यही है, तवक्कुआत तो यही है ये अवाम की। मैं पूछ रहा हूँ प्रोफेसर साहब से कि क्या आवाम के पास आएंगे पैसे? ये भी चुप साध रहे हैं, थोड़ी सी मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लगता है बता नहीं रहे। प्लेनेट जो है वो भी बड़े लोगों के साथ ही है, गरीब तक कोई यार नहीं। बहरहाल जो कुछ हुआ है हमारे साथ उसकी वजह से हम ये फिक्सेशन हो गई है हर एक आदमी के दिमाग में कि यहाँ हालात ठीक नहीं होंगे, ये लीडरशिप यूँ है, इन्होंने आज तक ये किया है, तो इस वजह से हमें नहीं, ये एक ख्याल था, इसमें कोई शक नहीं, ये परसेप्शन भी था। लेकिन अभी पिछले चंद हफ्तों से, चंद महीनों से जो रिजल्ट्स आने शुरू हुए हैं, अब देखें पाकिस्तान बेस्ट, जो अमेरिकन मैगजीन के मुताबिक बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन टूरिज्म की डिक्लेयर हुआ है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को ऊपर किया है, 28 दर्जे ऊपर किया है। फिर IMF ने कहा है कि अपनी शराइत पूरी कर रहे हैं, करेंसी नॉर्मल होने लगी है पाकिस्तान की डॉलर के मुकाबले में।
तो बहुत सारी अच्छी खबरें तो आई हैं प्रोफेसर साहब। सर मैं समी साहब तो आप जो प्लैनेट्स की बात बता रहे हैं वो बिल्कुल मैच कर रही है उससे हालात। ये अभी आप अगले साल मई में महसूस करेंगे कि हमारी माली हालत कितनी बेहतर हो गई है। अचानक दरवाजे खुल जाएंगे। ये जो जनवरी में भी सूरत हाल बेहतर होने की उम्मीद है माली लिहाज से, लेकिन जनवरी में कुछ और जो कुछ होने वाला है उसके वजह से ये मामला मिक्स नज़र आता है। थोड़ा सा बताएंगे दोबारा, पहले भी वैसे तो आप बता चुके हैं, जनवरी में क्या होने वाला है कोई? जनवरी में यही है जी कि ये प्लान जब भी आते हैं गुत्थम गुत्था कर देते हैं और जंग की शक्ल सूरत अख्तियार हो जाती है। अल्लाह करे हम ये ऐसे ही गुजर जाएं और अफाम तफहीम से मामला तय हो जाएं, लेकिन इन प्लानों की वजह से हमेशा हमेशा खराबी, तबाही, बर्बादी आई। अच्छा, जो अच्छे प्लैनेट हैं पैसे वाले, वो 7 साल तक आप कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें नजर आ रहा है। हाँ, और ये जो बड़े प्लैनेट जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि शायद बर्बादी से भी कुछ ताल्लुक होता है या तब्दीली बड़ी आ जाती है, वो उसका इम्पैक्ट कितना असर रहेगा? ये इनका इम्पैक्ट जो होता है जी मुझे ये नज़र आता है कि 2-3 साल रहे। अगर ये सिलसिला शुरू हो गया, यहाँ हो, मिडिल ईस्ट में हो, ये कोई प्लानट कोई इलाका मखसूस नहीं है इनके लिए, कहीं भी ये आतिशगीर मादा अपना कहीं से भी ट्रिगर हो सकता है, ट्रिगर हो सकता है और आग लग जाएगी और ये मिडिल ईस्ट में हो सकता है। ये हमारे यहाँ जो कुछ सूरत हाल बनी पड़ी है पोटेंशियली हम अक्सर फील करते हैं कि हम भी उसी तरफ जा रहे हैं। तो बहरहाल ये प्लैनेट आ रहे हैं, उनकी डिग्री में दो डिग्री का फ़र्क रह गया है। 12 जनवरी को ये मिल जाएंगे और ये इतने बड़े प्लैनेट हैं, इनकी परछाएं पहले पड़ना शुरू हो जाती हैं जैसे कि इर्द गिर्द के हालात बता रहे हैं। तो लेट अस होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर साहब। अच्छे सितारे भी हैं, यानी प्लैनेट्स की जो मूवमेंट है मिक्स्ड हैं। जो 12 जनवरी को जो 2 बड़े लग रहे हैं उनका अपना इम्पैक्ट है। इसके अलावा एक ऐसा कुछ मूवमेंट हुई है कि अगले 7 साल पैसे आने की उम्मीद है, लोगों को पावर मिलने की भी उम्मीद है, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। अच्छी बुरी खबरें मिक्स हैं, लेकिन लग ये रहा है कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मुझे अब प्रोफेसर गनी जावेद साहब को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात।